Hello everyone. Today's topic is managed floating, or which is also known as dirty floating. Okay. Now, as we all know that कि जो foreign exchange market होता है उसके अंदर जो foreign exchange rate decide होती है that is done by the flexible exchange rate system. Okay. मतलब इसमें जो दो हमारे market forces हैं demand and supply, वो दोनों मिलके जहाँ पे भी जिस भी रेट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, कॉमन होंगे, सेम वैल्यू होगी, जहाँ पे वो एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाती है. ठीक है. दे डिसाइड बाय देमसेल्फ. कोई भी किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एंड दे वर्क ऑन देमसेल्व्स. बट कभी कभी क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जैसे फ्री प्ले काम करते हैं, फ्री मतलब अपने विल से काम करते रहते हैं उसके अंदर एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए. बट कभी कभी क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से या फ्री प्ले की वजह से एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ती जाती है या एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है. तो दोनों ही केस में क्या होता है अब अपना आप वो कंट्रोल में नहीं आ पाती है कभी. तो ऐसे में क्या होता है ना किसी गवर्निंग बॉडी को या सेंट्रल बैंक जो हमारे यहाँ इस केस में हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उनको बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है. ठीक है. तो जब भी आरबीआई इंटरफेयर करता है टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट उसको हम लोग कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग. अब मैनेज फ्लोटिंग जो होती है वो दोनों का मिक्सचर होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का. जैसे कि हमको पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई फिक्स करते हैं, तो सेंट्रल बैंक भी क्या करता है डिमांड एंड सप्लाई की ही मदद से जो एक्सचेंज रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है या जो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसको वो कंट्रोल में लेके आता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओनली. अपनी तरफ से डेलिबरेटली सेंट्रल बैंक कोई रेट फिक्स नहीं करता है, वो रेट को कंट्रोल में लेके आता है with the help of what? With the help of demand and supply only. Okay? तो मैनेज फ्लोटिंग जब भी होता है या जब भी आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग करता है, ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास में हाउ दिस वर्क. सबसे पहले हम लोग बात लेके चलते हैं कि लेट्स सी कि व्हेन देयर इज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़े जा रही है, ओके जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी जा रही है मतलब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन. मतलब उस टाइम डोमेस्टिक कंट्री क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है. ऐसे में आरबीआई क्या करेगा इसके अंदर सेंट्रल बैंक. अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज कब होती जाती है, दो कंडीशंस होती हैं, या तो डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई कम हो रही है, या फिर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड ज़्यादा हो रही है. इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, बढ़ेगी. अब देखो आरबीआई को क्या करना है, डिमांड और सप्लाई दोनों में से किसी एक की मदद से इस रेट को कंट्रोल में लेके आना है, कम करना है. तो अब क्या हो रहा है, डिमांड जो होता है डिमांड को कंट्रोल करना आरबीआई के हाथ में नहीं होता है. ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री में कौन लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं वो कैसे ट्रैक करेंगे, या हम लोगों को रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते कि भाई तुम लोग डिमांड कम करो फॉरेन करेंसी की, वो आरबीआई के हाथ में नहीं है. आरबीआई के कंट्रोल में क्या है, सप्लाई. बिकॉज आरबीआई क्या होती है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी की जितनी भी जो कस्टडी है वो किसके पास में होती है, आरबीआई के पास में होती है. ठीक है. तो सप्लाई है जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल कर सकता है. तो ऐसी केस के अंदर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमको कम करना है, ठीक है, ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, सप्लाई को, यस यू गेस्ड इट राइट, सप्लाई को बढ़ा देगा. क्लियर, सप्लाई को बढ़ा देगा. अब वो कैसे कर सकता है, सप्लाई को बढ़ाने का काम कैसे कर सकता है कि क्योंकि आरबीआई के पास में पूरी कस्टडी है, फॉरेन करेंसी उनके पास में पड़ी है, तो वो लोग क्या करेंगे, इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज, ठीक है, मार्केट में क्या करेंगे, दे विल सप्लाई डॉलर्स. ठीक है, रुपीस के बदले में मार्केट में डॉलर्स और सप्लाई करेंगे. तो ये जो बढ़ती हुई डिमांड है या अगर सप्लाई कम है तो वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी कंपनसेट हो जाएगी. और जब अगर डिमांड बढ़ी जा रही है और अगर सप्लाई अगर मार्केट में सप्लाई होने लग जाए डॉलर्स की, तो उस वजह से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट धीरे धीरे वापस कंट्रोल में आने लग जाएगी, वापस रिस्टोर
हो जाएगी। ओके, सेम इज केस विद द एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कब होता है? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रही है, ठीक है, मतलब अब कम रुपीस एक्सचेंज करने हैं $1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम कब होती है? अगेन 2 ऑप्शंस आर देयर, जैसे सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड कम हो रही है, ठीक है, या फिर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अगेन सेंट्रल बैंक इसमें डिमांड को चेंज नहीं कर सकता है, मतलब सेंट्रल बैंक लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता कि नहीं तुम ज़्यादा डॉलर्स परचेज करो या तुम ज़्यादा डॉलर्स या जो भी फॉरेन करेंसी जो है तुम ज़्यादा खरीदो। ऐसे में अगेन विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कम हो जा रही है उसको वो बढ़ाएगा। कैसे करेगा? सप्लाई क्योंकि ज़्यादा हो रही है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रीवियस केस, सप्लाई क्या करेगा, आरबीआई या फॉर सेंट्रल बैंक कम करेगा। कम कैसे करेंगे सप्लाई को, कि मार्केट से वो लोग क्या करेंगे, जो एक्सेस जो डॉलर्स की सप्लाई है वो परचेज कर लेंगे। दे विल परचेज दी डॉलर्स फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। जिससे क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो वापस जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो वापस बढ़ने लग जाएगी, रीस्टोर होने लग जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ मैनेज फ्लोटिंग इज डन बाय द आरबीआई। और जब भी देखो, जब भी अगर डेलिब्रेटली अगर जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रिवैल्यूएशन, और अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीवैल्यूएशन। अच्छा, एक चीज़ भी दिमाग में आती है, क्वेश्चन आता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, तो फिर आरबीआई उसको बढ़ाने की कोशिश क्यों करता है? हमारे लिए तो अच्छी बात है ये चीज़। देखो, वो बढ़ाने की कोशिश इसलिए करता है, देखो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो अगर मान लो कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट एक लिमिट से ज़्यादा अगर कम होती जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, सीधी सी बात है कि फॉरेन कंट्रीज़ को इसमें नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो दे विल नॉट डू बिजनेस विथ आवर कंट्री, या हमारी कंट्री में वो लोग इन्वेस्टमेंट्स क्या करेंगे, कम करेंगे। और अगर ऐसा किया तो हमें तो उस केस में लॉस होगा, बिकॉज आर्स इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, हमें अभी भी जो फॉरेन कंट्री की ज़रूरत है, तो इसलिए वो हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी में अट्रैक्टेड रहें, उसके लिए क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रखनी पड़ती है। ओके, तो दिस इज़ हाउ फॉर मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग इज डन। थैंक यू।